नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ मंजू मिश्रा की लिखी कहानी इंतजार। सुनहरे किनारे की जामुनी साड़ी में उसका रूप और भी निखर आया था, पर उसकी आंखें उदास थीं। वो सोच रही थी मात्र 20 दिन पहले ही तो उसने माँ से शादी के लिए हाँ कहा और आज लड़के वाले उसे देखने भी आ रहे थे। सच है, माँ पिताजी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, इकलौती बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, तो क्या बुरा है। उसने 20 दिन पहले ही डायरी में शरद के नाम अंतिम बार लिखा था। मेरे शरद, तुमने कहा था कि यदि तुम मेरे लायक बन पाए तो लौट आओगे मेरे पास, पर 6 महीने हो गए तुम्हें IAS बने हुए, तुम नहीं आए। शायद अब तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं अपने माता पिता को और दुखी नहीं देख सकती। इसलिए मैंने अपना जीवन उन्हें सौंप दिया है। मुझे क्षमा कर देना। शरद की बातें सोचकर वो बेचैन हो गई और अलमारी के ऊपरी खाने में रखी अपनी डायरी ढूंढने लगी। शायद कुछ और लिखना चाहती थी, एक अंतिम बार, मगर उसकी डायरी उसे वहां नहीं मिली। फिर वो पुरानी यादों में खोती चली गई। MA इतिहास पर स्नातक के अंतिम दिन बहुत उदास थी वो। अचानक शरद दिखा था, उसका सबसे प्रिय मित्र। उसने कहा, शरद, हाँ, कल हम सदा के लिए दूर हो जाएंगे, पर अगर हमें जीवन में आगे जाना है तो दूर होना होगा न तुलिका। पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी शरद? वो उदास हो गई थी। देखो तुलिका, मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे लायक बन सका तो लौट आऊंगा, अन्यथा तुम जीवन में आगे बढ़ जाना। तुम्हारे लिए ऐसा कहना बहुत आसान है शायद, पर मेरे लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल। खैर छोड़ो, आज हम कहीं चले। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ शरद। शरद ने पूछा, तो जहां मैं ले चलूं चलोगी? हाँ, कहीं भी। इतना विश्वास करती हो मेरा? सिर्फ तुम्हारा। तुलिका भावुक हो गई थी। शरद उसे ले गया था एक वृद्धाश्रम, मैत्रेयी वृद्धाश्रम, और खड़ा कर दिया था उसे एक गरिमामयी 55 साल की महिला के सामने। ये मेरी मैत्रेयी माँ हैं। तुलिका ने उनके व्यक्तित्व को चरण स्पर्श कर आदर दिया। माँ, ये मेरी दोस्त है तुलिका। माँ ने गले लगाकर उसे ढेरों आशीष दिया था और कहा था, बेटी आती रहना, ये तो जा रहा है मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी, अपना भविष्य बनाने। शरद भावुक होकर बताने लगा था, जानती हो तुलिका, एक लड़का मात्र 15 वर्ष का विमाता के अत्याचार से त्रस्त होकर अपने घर से भाग आया था। इतने बड़े शहर में किसी को नहीं जानता था। इसी भवन के चबूतरे पर भूखा प्यासा सो गया था। सुबह मंदिर जाने के लिए निकली माँ ने उसे गले लगा लिया था। बुखार से तप रहा था वो बच्चा। सप्ताह भर माँ ने उसकी सेवा अपने बच्चे की तरह की और फिर उसे भटकने से बचाकर आज तक अपने साथ रखा, पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अब आगे तो उस बच्चे को ही अपने पैरों पर चलना चाहिए ना? तुम क्या कहती हो? तुलिका को गर्व हो आया था शरद पर और वो मुस्कुराकर बोली थी, हाँ,
ये तो है। और शरद चला गया था कुछ दिनों बाद। मैत्रेयी माँ को भी कोई पता नहीं दिया। उसके बाद से पूरे 5 वर्ष तक मात्र वो ठीक है, इसके सिवा उसने कोई जानकारी नहीं भेजी थी। उसने कभी फ़ोन तक नहीं किया था। बस कभी कभी मैत्रेयी माँ उसका हाल बता दिया करती थी। वो उन्हें भी ज़्यादा कुछ नहीं बताता था, सिवाय इसके कि मैं अच्छा हूँ और जल्द ही आपसे मिलूँगा। 6 महीने पूर्व उसने बताया था कि वो IAS बनने में सफल हो गया है। जल्द ही उसे नियुक्ति मिल जाएगी। तुलिका, चल, वो लोग आ गए हैं। माँ की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो गई। खुद को किसी तरह बेमन से घसीटती हुई वो माँ के साथ चल पड़ी। आओ बेटी, इधर मेरे पास आकर बैठो। आवाज़ सुनकर चौंक गई थी तुलिका। ये तो कुछ पहचानी सी आवाज़ थी। सामने मैत्रेयी माँ को देख उसकी नज़र अनायास ही लड़के की तरफ गई तो वो चकरा ही गई। सामने शरद था, उसका शरद, जिसकी उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तभी माँ ने उसे कंधे से पकड़कर बिठाते हुए कहा, तुम्हें मैंने कई बार डायरी में कुछ लिखते देखा था, तो एक दिन मैंने चुपके से तुम्हारी डायरी पढ़ ली। इसके लिए मैं शर्मिंदा तो हूँ, पर उसी से मुझे मैत्रेयी जी के आश्रम का पता चला। मैं उनसे मिली और फिर उन्होंने शरद को खूब डांट लगाई कि वो सारे संकोच छोड़कर आए और हमसे मिले। ये तो हम तय करेंगे ना कि एक अनाथ को हम अपनी बेटी दें या नहीं दें। और जिसके पास मैत्रेयी जैसी माँ हो, वो भला अनाथ कैसे हो सकता है। तुलिका मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसका इंतजार असफल होते होते सफल हो गया था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में मंजू मिश्रा की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।